प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 45A चंडीगढ़ से आज आपके साथ शामिल हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, यह तो आप सब जानते हैं हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? शाबाश, 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले हमारा देश किसके अधीन था? सही बताया, ब्रिटिश सरकार के। हमारे देश के हर छोटे बड़े फैसले पर ब्रिटिश सरकार का राज था। बच्चों, इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेकों बलिदान दिए। सबने अपने अपने तरीके से अपनी भूमिका निभाई। आप मुझे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताएं। शाबाश, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बहुत अच्छे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और बताइए, लाला लाजपत राय, सुखदेव। शाबाश, आपने बहुत से नाम बताए। बच्चों, इनके अलावा भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बहुत से देशभक्त हुए हैं जिन्होंने हमारे देश भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में अपने अपने तरीके से अलग अलग भूमिका निभाई है। तो बच्चों, आइए कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र देखें और इन्हें पहचानें। आप इनके नाम बताएं। पहला चित्र देखिए और बताइए ये किसका चित्र है? हाँ, सही बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा चित्र देखिए और बताइए। शाबाश, सुभाष चंद्र बोस। अगला चित्र देखिए और बताइए। अरे वाह, सही बताया, लाला लाजपत राय। इस चित्र को देखिए और बताइए ये किनका चित्र है? शाबाश, ये हैं महात्मा गांधी। अगला चित्र देखिए और बताइए ये किसका चित्र है? शाबाश, ये हैं भगत सिंह। इस चित्र को पहचानो, बताओ। हाँ, ये हैं चंद्रशेखर आजाद। अगला चित्र देखो और बताओ। शाबाश, लाल बहादुर शास्त्री। अगला चित्र देखो। शाबाश, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी जिनकी हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका रही है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आप अनुमान लगाइए ये स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? चलिए, मैं आपको संकेत देती हूँ। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। उन्हें सब लोग सम्मान से महात्मा कहते हैं। अब तो आप उनका नाम जान ही गए होंगे। हाँ, सही पहचाना, महात्मा गांधी। बच्चों, उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर के माध्यम से महात्मा गांधी के बारे में और अधिक जानेंगे।
इसे लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने और इस पाठ का अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। बच्चों, क्यों ना पाठ शुरू करने से पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें कर ली जाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? हाँ, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम क्या है? शाबाश, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता जी का नाम पुतली बाई था। उनकी पत्नी का नाम बताइए। शाबाश, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिन्हें सब बा कहकर भी बुलाते थे। बच्चों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के गोली मार देने के कारण गांधी जी का निधन हुआ था। गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए, जिनमें से कुछ हैं भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नमक आंदोलन। नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। आज के पाठ स्वतंत्रता की ओर के माध्यम से हम नमक आंदोलन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करें। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया।
जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और माँ दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी
बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि धनी जो कि अपनी बकरी बिन्नी की देखभाल करता है, वह महात्मा गांधी के अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम में रहता है। उसे किसी योजना का थोड़ा सा अंदाजा होता है कि आश्रम में कोई योजना बन रही है। तब वह उस योजना के बारे में पता लगाने के लिए बिंदा चाचा के पास जाता है। बूढ़े बिंदा चाचा से उसे पता लगता है कि गांधी जी नमक आंदोलन के लिए दांडी यात्रा की योजना बना रहे हैं, जिसमें आश्रम से भी कुछ लोग जा रहे हैं। तब धनी भी उस यात्रा में जाने की जिद करता है, पर उसके पिता के समझाने पर भी वह नहीं मानता और वह बात करने के लिए सीधा किसके पास जाता है? हाँ, गांधी जी के पास। और वह उनसे मिलने का कौन सा समय उपयुक्त समझता है? शाबाश, सही बताया, सुबह का समय, जब गांधी जी सैर पर जाते हैं, क्योंकि बाकी समय में गांधी जी इतने व्यस्त होते हैं कि उनसे मिल पाना संभव ही नहीं था।
तब धनी गांधी जी से बात करता है और जिद करता है कि उसे भी यात्रा पर जाना है। गांधी जी के मना करने पर जब वह नहीं समझता, तब गांधी जी उसे प्यार से कहते हैं कि अगर तुम यात्रा पर हमारे साथ चलोगे तब बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और मुझे वापिस आने पर बकरी का दूध कौन पिलाएगा। तब उनके प्यार से समझाने पर धनी मान जाता है। बच्चों, हमने इस पाठ के जरिए नमक आंदोलन के बारे में विस्तार से जाना। हमने गांधी जी के विषय में विस्तार से जाना। तो आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें अपनी कॉपी पर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। इस चित्र को देखो और बताओ ये किसका चित्र है? हाँ, ये है स्टोव। अगला चित्र देखो। शाबाश, ये चूल्हे का चित्र है। अगला चित्र देखो और बताओ। शाबाश, यह है गैस स्टोव। यह तो आप सबके घर में होगा। अगला चित्र देखो और बताओ। हाँ, यह है अंगीठी का चित्र। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? स्टोव में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? बहुत अच्छे, मिट्टी का तेल। चूल्हे में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? हाँ, चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और गैस स्टोव में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? शाबाश, सही बताया। यह चित्र किसका है? हाँ, यह अंगीठी का चित्र है। अंगीठी में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? शाबाश, अंगीठी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिखें। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोच कर लिखो। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? बताइए। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा, क्योंकि सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? हाँ, धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? शाबाश, आपका उत्तर सही है। आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे। गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। बच्चों, हमने इस पाठ में धनी के बारे में पढ़ा। अब आप धनी की जगह स्वयं को रखकर इन प्रश्नों के उत्तर दें। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? यदि आप धनी की जगह होते तो क्या आप यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों?
अपने उत्तर को अपनी कॉपी पर लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने धनी को यात्रा पर न जाने के लिए कैसे मनाया? हाँ, सही बताया। गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल करने के लिए कहा। तब धनी आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करने के लिए मान गया। क्या आप गांधी जी के इस तर्क से सहमत हैं? क्यों? अपने उत्तर को लिखिए। बच्चों, यह तो आप सब जानते हैं कि अच्छी सेहत और ताकत के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे बकरी का खूब सारा दूध पीना पड़ेगा ताकि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप इन दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ें खाएंगे और कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे? जो चीज़ें अच्छी सेहत के लिए आप खाना पसंद करते हैं, उस पर ठीक का निशान लगाएं और जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, उस पर गलत का निशान लगाएं। तो चलिए, तो इन चीज़ों के नाम हैं चटपटी अंकुरित दाल, गरम समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफ़ी, ठंडा शरबत। तो बच्चों, आप अपनी चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि दी गई चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। पहली चीज़ का नाम है हलवा। तो बताइए, हलवे की क्या विशेषता होती है? कौन सा विशेषण शब्द हम यहाँ लगाएंगे? शाबाश, मीठा हलवा। अगला शब्द है पेड़। पेड़ की विशेषता बताता शब्द सोचिए। हाँ, घना। अगला शब्द है नमक। नमक की क्या विशेषता होती है? विशेषण शब्द सोचिए। शाबाश, सफेद। सफेद नमक। अगला शब्द है चींटी। चींटी कैसी होती है? क्या विशेषता होती है चींटी की? बहुत अच्छे, छोटी। छोटी चींटी। यहाँ कुछ बच्चों का जवाब होगा काली चींटी। वह भी ठीक है। अगला शब्द है पत्थर। पत्थर की क्या विशेषता होगी? बहुत अच्छे, पत्थर काला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, खुरदुरा भी हो सकता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विशेषण शब्द इसके साथ लिखिए। अगला शब्द है कुर्ता। कुर्ता कैसा हो सकता है? क्या विशेषता हो सकती है कुर्ते की? शाबाश, उसका रंग कैसा है? वह लंबा है या छोटा है? वह ढीला है या तंग है? आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विशेषण शब्द सोचकर इसके साथ लिखिए। अगला शब्द है चश्मा। तो बताइए, कोई विशेषता बताने वाला शब्द जो चश्मे की विशेषता बताता हो। मोटा चश्मा, गोल चश्मा,
काला चश्मा या भूरा चश्मा। अगला शब्द है झंडा। झंडा की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। शाबाश। बच्चों, अपनी हर रोज की बोले जाने वाली भाषा में से चुनिए कुछ अन्य विशेषण शब्द और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखिए। तो बच्चों, पाठ के अंत में आइए इन चित्रों के माध्यम से गांधी जी के जीवन की कुछ झलकियां देखें। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप पुस्तकालय से गांधी जी के जीवन के विषय में जानकारी देती अन्य पुस्तकें पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।